हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोग को अल्ट्रा लर्नर क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। चलिए हम लोग क्लास 12 का मैथ पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, आबिव। हम लोग आज का टॉपिक क्या है, तो आज की क्लास में हम लोग परिवर्त निकालना सीखेंगे, जिसे इंग्लिश में ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे, तो ट्रांसपोज, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, परिवर्त। लिखिए परिवर्त, आप लोग डालिएगा परिवर्त, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। देखिए आप लोग, जैसे में यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। मानिए यहाँ पर ए बराबर में एक आबिव दिया है, ठीक है, 2 दे दिया है, 3 दे दिया है, 4 दे दिया है, 5 दे दिया है। ठीक है, आपका इसका क्या करना है, परिवर्त। परिवर्त को हम एक डैश से सूचित करते हैं। यहाँ पर ध्यान से, ए डैश। अगर ऐसा दिया रहेगा तो समझ जाइएगा कि परिवर्त है। आपका एक यूनिवर्स नहीं है, यूनिवर्स ऐसा होता है। यूनिवर्स कैसा होता है, ऐसा होता है। परिवर्त को हम ए डैश से सूचित करते हैं। आपका ऐसा दे दिया, कहेगा कि हमको परिवर्त निकाल कर बताइए, मतलब ए डैश निकाल कर बताइए। आपको कुछ नहीं करना, बस इसको पलट देना है, जो है ना यह है ना, इसको कुछ नहीं। अगर 2 3 दिया तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और 3 लिख देंगे। पहले यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर, ठीक है, 2 3, और ये जो 4 5 दिया है ना, इसको लिख देंगे 4 5। कुछ नहीं करना है, आपको प्लॉट देना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर दिया है 3 दे दिया है, 0 दिया है, 2 दे दिया है, 4 दिया है। आपका इसका परिवर्त निकालना है। ए बराबर दिया है, आपको ए निकालना है, ए डैश निकालना है। कुछ नहीं करना है। अगर चाहते हैं इसको भी प्लॉट कर, ऊपर नीचे भी प्लॉट कर, इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको भी प्लॉट कर इस तरह लिख सकते हैं, या इस तरह भी चाहते हैं आप प्लॉट कर लिख सकते हैं। 3 0 इस तरह भी पलटिएगा तो 3 और 0 आएगा, है कि नहीं, और इस तरह भी पलटिएगा तो 2 4 आएगा। ठीक है, इसी तरह परिवर्त निकलेगा। चलिए और 2 3 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। परिवर्त बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, ध्यान से ले। 1 4 5 दे दिया है, और 3 2 6 दे दिया है, 1 -2 -6 दिया है। पहले बताइए तो मैट्रिक्स कितना बाई कितना का है, तो ध्यान से देखिएगा। 1 पंक्ति 2 3, मतलब 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको मतलब इसको याद दिलाने के लिए पूछे, ठीक है, याद दिलाने के लिए पूछे हैं। अब इसमें आपको परिवर्त निकालना है। आप चाहते हैं ऐसा लेने को तो ऐसा भी ले सकते हैं, या आप चाहते हैं ऐसा नहीं लेकर हम लोग ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इस तरह जो सूता हुआ है ना, मतलब पट है ना, इसको सीधा लिख देना है, खाड़ा लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको उठाकर अब इसको उठाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको उठाएंगे, क्या, इसको उठाएंगे। ठीक है, और 1 हो जाएगा, -2 दिया है, -6 दिया है। आपका परिवर्त निकल गया। क्या निकल गया, परिवर्त। अगर आप चाहते कि नहीं हम सीधा लेंगे, तो सीधा लेंगे तो आपको पट लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, तो सीधा लेंगे तो 1 3 1। ठीक है, तो यहाँ पर पट लिखेंगे 1 3 1 आया कि नहीं। अब 4 2 -2 लेना चाहते हैं तो 4 आएगा, 2 आएगा, फिर -2 आएगा कि नहीं। अगर 5 6 -6 लेना तो 5 6 -6। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस को हम लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आपका क्या दिया है, मान लीजिए यहाँ पर दिया है 5 दिया है, 6 5 दिया है, 7 दिया है, 6 दे दिया है। ठीक है, आपको इसका परिवर्त निकालना है। तो यह पट है तो इसको हम सीधा कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, परिवर्त निकाल लेते हैं। 5 लिख देंगे, 7 लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ठीक है, मानिए किस में दिया था, हॉरिजॉन्टल में दिया है, आपको वर्टिकल में कर देना है। ठीक है, अगर आपको वर्टिकल में दिया रहेगा तो हॉरिजॉन्टल में। जैसे यहाँ पर देखिए 5 नंबर हम क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर मानिए 7 दे दिया, 8 दे दिया है, 10 दे दिया है। ठीक है, आपको किस में दिया है, आपको इसको क्या करना है, परिवर्त निकालना है, मतलब ए डैश निकालना है। क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। तो लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो 7 लिख देंगे, 8 लिख देंगे और 10 लिख देंगे। आपका परिवर्त निकल गया। ठीक है, परिवर्त निकल गया। और क्वेश्चन है, देखते नहीं, अब क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको भी ऐसे करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को परिवर्त निकालना आ गया होगा। ठीक है, परिवर्त निकालना आप लोगों को अच्छे तरीके से। समित्याभिव, समित
आबिव। क्वेश्चन दिया, ठीक है, समित आबिव निकालना होगा। तो देखिएगा ए बराबर में ए के परिवर्त, मतलब ए आपका आबिव दे दिया होगा और किसके बराबर होगा, तो परिवर्त के बराबर होगा। ठीक है, जब भी समित आबिव पूछेगा तो ध्यान रखिएगा ए बराबर में ए के परिवर्त निकालना। जैसे में यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है ए बराबर में, मतलब क्वेश्चन आपका दिया है 3103। ठीक है, आपको बताना है कि समित आबिव है कि नहीं। ठीक है, तो ए बराबर दे दिया, अब इसका परिवर्त निकाल कर देख लीजिए। आपको क्या करना है, ए डैश निकाल लीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो है तो इसको हम सीधा कर देंगे, 3 1 हो जाएगा, ये 0 और 3 हो जाएगा, परिवर्त आपका निकाल। अब देखिए दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, 3 1 नहीं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यह समित आबिव नहीं है। क्या नहीं है, आबिव नहीं है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपका एक और दिया है, जैसे में 4 दे दिया है, 0 दे दिया है, फिर यहाँ पर 0 4 दे दिया है, आपको ए बराबर मैट्रिक्स दे दिया है। आपको क्या करना है, देखना है कि समित आबिव है कि नहीं। ठीक है, तो समित आबिव का फॉर्मूला क्या कहते हैं, ए बराबर में ए के परिवर्त निकालना है। ठीक है, तो ए बराबर दे दिया है, अब इसका परिवर्त निकालिए। तो 4 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, ये 0 इधर। ठीक है, फिर 0 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, पलट देना है। ठीक है, इसको दोनों पलट देना है। देखिए यहाँ पर पलटे हैं, 4 0 है तो 4 0 हो गया, और फिर यहाँ 0 और 4 0 4 लिखे। अब देखिए दोनों बराबर है, 4 है 0 है, 4 है 0 0 है 4 है 0। तो कैसा है, तो ये आपका समित आबिव हो गया, समित आबिव है, आबिव है, यह है कि नहीं, समित आबिव है। चलिए थोड़ा सा और एक समित आबिव को लिख लीजिए, एक शुद्ध फार्मूला भी लिख लीजिए। एक और फार्मूला होता है, अगर ऐसा नहीं क्वेश्चन देगा तो ऐसा जरूर देगा। ठीक है, लिखिए समित आबिव का योग के रूप में, समित आबिव का योग के रूप में। अगर आपको क्वेश्चन कहा जाएगा समित आबिव का योग निकाले, तो इसका फॉर्मूला लिखिए 1/2। ठीक है, ए प्लस में ए का परिवर्त। ठीक है, यह अगर योग में पूछेगा। ठीक है, अगर दूसरा पूछेगा विसमित आबिव का योग, विसमित आबिव का योग। ठीक है, 1/2 ही होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा। आपको विसमित आबिव का योग पूछेगा तो ऐसा निकालिएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन सो आपको देते हैं। ठीक है, आप लोग एक्सरसाइज में से कीजिएगा ना, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है विसमित आबिव क्या होता है, समित आबिव। समित आबिव का दूसरा एक समित आबिव का फॉर्मूला लिखिए, समित आबिव का, समित आबिव ए बराबर में ए डैश होता है। अभी समित आबिव क्या होता है, ए बराबर में -a होता है, ए डैश। ठीक है, ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिलता है। ठीक, क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और हम लोग कल से एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नमस्कार।